हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन बॉन्डिंग। अब सॉलिड कैसे बनता है? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बनेगा, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच आपस में जो बॉन्डिंग का टाइप होगा उसके बेस पर सॉलिड्स ये हैं। देखिए, पहला है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल या मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जाम्पल्स इसके क्या? I2, N2, S2, S4, S6 मीन्स I और I, इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है। इट मीन्स इन दीज क्रिस्टल्स constituents are molecules. These molecules are held together by weak van der Waals force of attraction. Clear? And these crystals are soft and have low melting point. Second है ionic bonded solid. एग्जाम्पल है इसका NaCl, Na2SO4 मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे वो आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे सोडियम प्लस Cl माइनस। MgCl2 देखें तो Mg प्लस प्लस किससे कनेक्टेड है? Cl माइनस से, Cl माइनस से। समझ आया? एक Mg और 2 Cl इस तरह से आपस में अटैच होकर के बना सकते हैं MgCl2। ठीक है, तो आयोनिक क्रिस्टल के लिए हम कह सकते हैं कि इन दी सॉलिड्स constituents are positively and negatively charged particles and these ions are arranged in a regular order. रेगुलर ऑर्डर होगा, एक Na एक Cl, एक Na एक Cl। नीचे वाली लाइन में आ जाओ तो इधर यदि सोडियम है तो नीचे Cl होगा। ठीक है, तो रेगुलर ऑर्डर में वो तरीके से अरेंज होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपीयर्स। क्लियर? ठीक। थर्ड है कोवेलेंट क्रिस्टल। इसके एग्जांपल्स डायमंड, सिलिका, ग्रेफाइट। ठीक है, इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उनके बीच में बॉन्डिंग होगी कोवेलेंट वाली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन दीज सॉलिड्स आर एटम्स एंड दीज एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल, जैसे डायमंड का मैंने स्ट्रक्चर बताया, एक कार्बन 4 और कार्बन से अटैच होगा। ऐसे हर कार्बन, अब इस कार्बन की बात करें तो ये 4 से, ये कार्बन तो ये भी 4 से, 3 इधर, 1 इससे हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर भी कार्बन होगा वो 4 से इस तरह से अटैच होता होता 3D स्ट्रक्चर बना लेगा और आपस में बॉन्डिंग होगी कोवेलेंट। नेक्स्ट है मेटेलिक बॉन्डिंग, या ऐसे क्रिस्टल्स को बोलेंगे मेटेलिक क्रिस्टल, जैसे Fe का, Zn का, निकल का, क्रोमियम का, किसी भी मेटल का क्रिस्टल हो सकता है वो। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन मेटेलिक क्रिस्टल्स आर पॉजिटिव मेटल्स आएंगे, जनरली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे एंड दीज मेटल्स आयंस रिमेन फ्लोटिंग इन द पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के पूल में ये फ्लोट होते रहेंगे। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन दीज कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, दीज आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। क्लियर? या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो लास्ट है देखेंगे कोऑर्डिनेटेड क्रिस्टल। तो इसमें क्या होगा? वो क्रिस्टल सॉलिड भी होगा और उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कोऑर्डिनेट बॉन्डेड होगी। जैसे NH3 की बात करें और BF3 की बात करें तो NH3 में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और BF3 जो होता है वो इस स्टाइल में 6-8 से कंप्लीट है। 3 इसके लास्ट में और 3 इससे मिलकर के वो 6-8 से वो कंप्लीट है। लेकिन यदि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये ऑक्टेट से कंप्लीट होकर के भी स्टेबल कंपाउंड बना सकता है। तो जब BF3 और NH3 जब पास पास आते हैं तो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन क्या करता है? अट्रैक्ट करके और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके ये इस तरह से क्रिस्टल को बना लेगा। क्लियर हुआ? तो ये बना किससे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना, इसीलिए ऐसे क्रिस्टल्स को बोलेंगे कोऑर्डिनेटेड क्रिस्टल। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल सिस्टम क्या है? तो हम देखेंगे कि क्रिस्टल सिस्टम मींस शेप के बेस पर क्रिस्टल्स जो हैं, सॉलिड्स जो हैं वो 7 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे, हम देखते जाएंगे उनके एग्जाम्पल्स भी और उनकी क्वालिटीज़ भी। देखिए, पहला होता है क्यूबिक। क्यूबिक मीन्स क्यूब के जैसा होगा। क्यूब का शेप आपको पता है। ठीक है, मीन्स
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये ए, बी और सी यदि हम मान लें तो कैसी होंगी? तीनों की तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे NaCl है, KCl है, ZnS है, CaF2 है। तो क्यूब लाइक होगा और तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कैसी होंगी? एक जैसी होंगी और शेप होगा क्यूब के जैसा। सेकंड है टेट्रागोनल, मींस एक जो सेंटर एटम होगा वो 4 अदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या होगा? सराउंडेड होगा। ठीक है, और इसका जो शेप होगा 4 डायरेक्शन में, इसलिए टेट्रागोनल कहा। लेकिन यदि हम देखें तो A इज इक्वल टू B होगा, पर B इज नॉट इक्वल टू C होगा। समझ में आया? इसके एग्जाम्पल्स SnO2, CaSO4, व्हाइट टिन एक्सेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा कि इस तरह से सेंटर एटम है और 4 एक प्लेन में कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे और एक ऊपर एक नीचे, पिरामिड स्टाइल में। मतलब एक जो सेंटर एटम है वो 6 कॉन्स्टिट्यूएंट से क्या होगा? सराउंडेड होगा। इसको हम ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं बेरियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसमें A और B और C तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा? एक ही प्लेन में 6 जो होंगे वो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट एक दूसरे से सराउंडेड होंगे। ठीक है, इसमें A और B तो एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन C और B बराबर नहीं होंगे। एग्जाम्पल है जैसे PbI2, ग्रेफाइट है, जिंक ऑक्साइड है। क्लियर? नेक्स्ट है ट्राइगोनल, या इसका एक और नाम है रोम्बोहेड्रल। एग्जाम्पल ICL, HGS, एंटीमनी, बेसमेथ, ये सब क्रिस्टल्स इस शेप के मिलते हैं। ठीक है, ट्राइगोनल मतलब तीन डायरेक्शन है ना, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट से सराउंडेड होगा सेंटर एटम, और इसमें A, B और C तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगला है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होगा? इस तरीके से निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। एग्जाम्पल्स याद कर लेना, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O। ठीक है, इसको पूरा क्या बोलेंगे? डेकाहाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट। फिर कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, सोडियम सल्फेट भी इंडिविजुअल सिर्फ भी हो सकता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, और इस तरह का शेप इनमें होगा, ऐसे लंबे निडल जैसे होते हैं, और यहाँ पर इस तरह से 4 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, और A और B और C तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते इसमें। इसी के जैसा ही एक और होता है ट्राइक्लिनिक। इसमें भी निडल जैसा होगा, लेकिन कॉर्नर्स कितने होंगे? यहाँ पर 3 होंगे। जैसे इसमें 4 थे, इसमें 3 होंगे, और इसमें भी ये तीनों साइड्स जो रहती हैं वो इक्वल नहीं होती। इसके एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे बोरिक एसिड हो गया, ब्लू विट्रॉल है। इस तरह से ये बेसिक मेन एग्जाम्पल्स हैं।